आज की कहानी है कृष्ण और शिकारी। संत की कथा प्रभु भक्त के अधीन। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़े सुनने लायक है। ध्यान से सुनो और अंत तक सुनो। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। इस कहानी को आप पहली बार सुन रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट कर बताएं यह कहानी आपने कहाँ से सुनी है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस किरात ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है। हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूँ तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे किरात को, शिकारी को भी नींद आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सामने भगवान को देखा। जैसे संत ने बताया था उसका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर उठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं,
संत के होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह ना पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इन्हें 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और कहा। वहाँ से भगवान चले गए। तो दोस्तों, कैसे एक शिकारी के चक्कर में संत को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। शिकारी ने ठान ली थी कि मैं तुम्हारा शिकार करके ही वापस लौटूंगा, ना पानी पीऊंगा, ना अन्न खाऊंगा। कहते हैं भाव के भूखे है भगवान, भाव से जो भजता है उसका ही बेड़ा पार है और सत्य की नैया किनारे लगती, ये हकीकत है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर एक बार अवश्य बताएं और इस कहानी को लाइक